नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर आज बात इंटरनेशनल होगी। आज बात इसराइल की होगी। आज बात होगी ईरान की। आज बात होगी उस हमले की। आज बात होगी कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि ईरान ने जो हमला करा है इसराइल पर, वो आगे जाकर के वर्ल्ड वॉर 3 की शक्ल तो नहीं ले लेगा। ये प्रश्न मैं बेजा नहीं उठा रहा हूं। इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। देखिए दोस्तों, हमला जब करा गया था, ईरान ने लगभग 350 के आसपास ड्रोन और मिसाइल्स मारे थे इसराइल के ऊपर। मगर उनमें से अधिकांश जो थे वो इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए थे इसराइली ने। और कुछ जॉर्डन के लोग जो एयर स्पेस का जो यूज करे थे, तो जॉर्डन के गवर्नमेंट ने भी उनको मार दिया था। जॉर्डन ने हालांकि ये बात कही थी कि हमारा एयर स्पेस यूज हो रहा है, इसलिए हम चाहें तो हम जो हमारे स्पेस से जो ड्रोन्स या मिसाइल जा रही हैं, वी आर गोइंग टू स्टॉप देम। यहाँ पर अब आगे हुआ क्या, आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस की मीटिंग हुई है बेंजामिन नेतन्याहू के साथ में, जो कि इजराइल के राष्ट्रपति। वो बातचीत अब किस कगार पे जाती है ये तो एक अलग है, लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जो वर्ल्ड वॉर 3 की बातचीत आई है बीच में, आपको समझाता। हुआ ये कि अमेरिका ने पहले तो मतलब अमेरिका का जो जो बाइडेन है, मैं उन्हें तो सबसे कमजोर अमेरिकी राष्ट्रपति मानता हूं। उन्होंने कहा कि डोंट डोंट डू इट, बस इतना डोंट ही उन्होंने जवाब दिया, डोंट। तो उधर का सोशल मीडिया पर बड़ा उनका मजाक उड़ा कि लोग वी आर गोइंग टू डू इट, मतलब ईरान इज गोइंग टू डू इट। आप क्या कर लोगे, आप कैसे रोक लोगे। उसके बाद में अभी रिसेंटली जो यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं, उन्होंने जो बाइडेन ने एक मैसेज दिया है कि ईरान गैर जिम्मेदाराना व्यवहार न करे। इसराइल का कहना है कि ये हमारे लिए एग्जिस्टेंस की लड़ाई है। अगर मान लीजिए कुछ इस तरह से सारे ये जो सो कॉल्ड ये सेंट्रल एशिया के जो कंट्रीज हैं, और सेंट्रल एशिया की कंट्रीज नहीं है, मैं कहूंगा सेंट्रल एशिया की कुछ चुनिंदा कंट्रीज हैं, कुछ चुनिंदा मुस्लिम कंट्रीज हैं, जो कि इसराइल के ऊपर हमला करके कब्जा करना चाहती हैं, कुछ कम से कम इस मैटर में। और इस लड़ाई का आप कहें कोई सर पैर नहीं है। ये लड़ाई यूं ही एक तरह से स्टार्ट हुई है। इस लड़ाई की अगर आप जड़ देखें तो यहाँ पर मैं थोड़े हद तक चाइना से, वैसे मैं कभी भी चाइना के संग एग्री नहीं करता, लेकिन यहाँ पर मैं एग्री करता हूँ, क्योंकि चाइना ने इसमें कहा है कि हम ये जो पहले अक्टूबर में जब हमला हुआ था 2023 में, 7 अक्टूबर 2023 में हमास ने हमला करा था, ये उसी युद्ध का एक्सटेंशन है कि इसराइल ने पलट करके मारा था। एक बात चलो खैर मैं आपको बताता चलता हूँ दोस्तों, जब उन्होंने हमला करा था ना हमास ने, मिसाइल दी थी, आप लोगों को याद वगैरह भी होगा, पूरा आसमान इसराइल का भर गया था मिसाइल से। विश्व में, यहां तक कि भारत में बहुत सारे ऐसे शांति दूत, शांति प्रिय लोग थे जो पहले सीटियां बजा रहे थे, और जब योगी स्टाइल में जाकर के इसराइल ने मारना शुरू करा, तो ये सर्वोच्च लोग थे, ये सर्वप्रथम लोग थे जिन लोगों ने अपनी छातियों को पीटना शुरू करा। बात इतनी सी है कि भाई मैं मानता हूं हो सकता है तुम्हारी लड़ाई इसराइल से हो, पर तुम खुश किससे रहते हो? अगर बात जगह की है कि ये जगह इसराइल की, यहूदियों की नहीं है, हमारी है, तो यहां पर मैं एक प्रश्न करता हूं। अगर जैसे ये लोग मुसलमान मुसलमान का राग गाते हैं, तो मैं एक प्रश्न करता हूं। सबसे पहले धर्म आया यहूदी, उसके बाद धर्म आया ईसाई, उसके बाद जो मजहब था वो आया, जिसको कि हम इस्लाम के नाम से जानते हैं। अगर इसी हिसाब से हम चले तो आप मुझे बताइए ये जगह इस्लाम की कैसे हो गई? जो सबसे पहले आया जगह तो उसकी होनी चाहिए ना। अगर सबसे पहले यहूदी आए थे तो जगह उनकी होगी, इनकी कहां से हो गई? और उसके लिए मारकाट करना, जब मर्जी आए तब आप मिसाइल्स दे मारो। एग्जिस्टेंस की लड़ाई नहीं है। लड़ाई दरअसल यहाँ पर एक और है, एग्जिस्टेंस की लड़ाई इसराइल के लिए है। इसराइल ने कहा कि ये इसका जो इफेक्ट है वो आगे जा करके पूरे यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्रीज को भी झेलना पड़ेगा। हालांकि देखिए, रशिया ने अपना युद्धपोत भेजा है ईरान की मदद के लिए, मगर अब आप इधर देखिए कि अमेरिका ने का रुख क्लियर है, ब्रिटेन का रुख क्लियर है।
ये सब लोग साथ दे रहे हैं किसका? इजराइल का। अब वर्ल्ड जो है वो दो सेगमेंट्स में बढ़ता जा रहा है। अब इस दो सेगमेंट्स में बटे हुए वर्ल्ड में देखिए फाइट होना लगभग लगभग फाइट तो हो ही शुरू चुकी है, लेकिन ये फाइट जो है ये स्प्रेड अप करेगी कि नहीं करेगी, या ये फायर यहीं पे ही एक्सटिंग्विश हो जाएगी, भगवान करे हो जाए। अगर फाइट जो फायर है ये स्प्रेड करती है, ये हेटरिज्म की जो है, क्योंकि भाई मेरे को एक देश तो बताओ जिससे ईरानी जो लोग हैं, जो ईरान के लोग हैं, वो जिससे वो खुश रहते हो, या शांति दूत भी खुश रहते हो। अमेरिका से तुम नाराज, हमारे इंडिया से तुम नाराज, शांति दूतों के लिए कह रहा हूं। और बहुत सारी जगह हैं, न्यूजीलैंड में तुम नाराज, लड़ाई का एक पार्ट जरूर होगे। यूरोप में जैसे हमने फ्रांस में देखते आए हैं, ये लोग नाराज ही रहते हैं, नाराज हैं, कभी डरे हुए होते हैं, कभी नाराज होते हैं, कभी मिसाइल चला देते हैं। अपनी परिस्थिति को जैसा इनके हालात होते हैं ना, ये उसी हिसाब से बड़ी जल्दी कैमोफ्लेज करके बदलते हैं। आपको देखिए एक चीज यहाँ पर समझनी पड़ेगी, इस लड़ाई जो है ये जो हुई है इजराइल वर्सेस ईरान में, उसके पीछे जो एंड रीजन है वो क्या है? वो एक सोच है। सोच क्या है कि इस्लाम में ना तीन तरह के आयाम होते हैं। पहला है अल तकैया, कि मैं आपसे मिला, मैं आपसे कहूंगा कि अरे भाई हम और तुम तो दोस्त हैं, भाई भाई हैं, और सब ऊपर अल्लाह एक है, और ऊपर वाला सब एक है, अल्लाह तआला। फिर उसके बाद होता है दीद। दीद में होता है कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ। तो ये जैसे जैसे जनसंख्या का परिवर्तन होता है, सुर ताल में भी चेंज आता है कि तुम हमारे यहाँ आ जाओ, और बहुत खूबियां हैं हमारे इस्लाम में, एक्स वाई जी। तीसरा होता है जिहाद। ये जो अभी इजराइल में चल रहा है, ये जिहाद का ही फेस है, ये और कुछ भी नहीं है। थोड़ा टेक्निकल एस्पेक्ट्स पे आऊं तो आप देखिए कि ये फाइट, इस फाइट में ईरान एक लूजिंग बैटल लड़ रहा है। क्योंकि अभी आप अगर अभी आप रिसेंटली थोड़ा पुराने उसमें जाएं, तो आप देखिएगा ईरान ने मिसाइल्स मारी थी पाकिस्तान पे। ईरान का झगड़ा चल रहा है इराक से, ईरान का झगड़ा चल रहा है जॉर्डन से। हालांकि यूरोप इस मैटर में पूरा एक हो जाएगा, आप देख लीजिए, लेकिन ये लोग कभी एक नहीं हो पाएंगे, ये आपस में ही लड़ेंगे। खैर देखते हैं क्या होता है। एक ईएमपी बॉम्ब है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स वाला बॉम्ब। ये इससे क्या होता है कि जैसे जो भी मतलब इलेक्ट्रॉनिक सर्किट जिसमें होगा, वो चीज जो होगी वो खराब हो जाएगी, वो चल नहीं पाएगी, पूरा पावर प्लांट बैठ जाएगा। ईरान चाहता है न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप करना, मैक्सिमम न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो सेटअप करना चाहता है, एक न्यूक्लियर पावर बनना चाहता है। अभी तक न्यूक्लियर पावर इस्लामिक वर्ल्ड में सिर्फ एक है, उसका नाम है पाकिस्तान। हालांकि अगर हम पाकिस्तान के भी आर्मी के इतिहास में जाएं, तो हमें 1971 जरूर याद आएगा, जब इनके करीबन 96,000 सोल्जर्स ने अपने हथियार डाले थे और पैंटें उतारी थी। वो पैंट आज बांग्लादेश में ढाका के म्यूजियम में है। तो पाकिस्तान तो खैर इरेलीवेंट है, पाकिस्तान क्या बोलता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि सऊदी अरेबिया फंड करता है कि नहीं बैकडोर से। भाई कोई भी युद्ध लड़ने के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है, और अनफॉर्चुनेटली या जो कुछ भी हो, फॉर्चुनेटली फॉर ह्यूमन काइंड, ईरान के पास अभी इस वक्त पैसा नहीं है। अभी पैसा उन पे नहीं है लड़ने के लिए। अब ये पैसा आएगा कहाँ से? ये पैसा कहीं ना कहीं से तो आएगा, या तो जो इनका होता है इस्लामिक आईओसी, इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन कल्चरल क्या कुछ ऐसा ही है, वो बाबा नाम भूल जाता हूँ उसका, उसके थ्रू पैसा आए, मतलब कि तुम मुसलमान, मैं मुसलमान, मेरे को पैसा दे दे, लड़ाई लड़नी है, काफिरों से लड़नी है, इस तरह से होगा। यहाँ साहब एक बात याद आ गई, काफिर से लड़ने के लिए पैसा तो मांग लेते हो, तो उसी काफिर की जो वैक्सीन है कोरोना के समय में, वो क्यों लगाते? मत लगाओ। उस काफिर की दवाई क्यों खाते हो कि मैं बीमारी से ठीक हो जाऊं, और फिर उसके बाद अपने हाथ अर्श की तरफ उठा करके बोलूं कि मेरी मदद कर ऊपर वाले, जिससे ये सारे जितने भी काफिर हैं ये एक दिन नेस्ता नाबूद हो जाएं। लेकिन इंजेक्शन में उसी का लगवाऊंगा, बाद में उसी की करूंगा।
देखो दोस्तों, आगे मैटर क्या होता है ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, लेकिन इतना तो तय है कि ये लड़ाई का कोई एग्जैक्टली सर पैर है नहीं। ये लड़ाई शुरू सिर्फ इसलिए करी गई है क्योंकि काफिरों के खिलाफ जिहाद करना है। ये लड़ाई नहीं है, ये जिहाद है, जिहाद अगेंस्ट काफिर। अब ये कई लोग कहते हैं जिहाद का अर्थ कुछ और होता है, जो कुछ भी अर्थ हो, ये लोग तो जिहाद बोल के ही करते हैं। जब 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में हमला हुआ था ना, आपको मैं उसके एक दो मतलब इंस्टेंसेस बता दूं। एक लड़की थी, उसको नंगा करके घुमाया गया था और उसके बाद में कहा यह गया था, नारे काय के लगाए गए थे, आप सोचिए। अल्लाह अकबर। इनको अल्लाह भी माफ करेगा? मेरे ख्याल में तो नहीं करेगा। एक छोटा सा बच्चा, मतलब वैश्यपने की हद है, उसको माइक्रोवेव में डाल दिया गया, माइक्रोवेव ऑन कर दिया गया। तीसरी चीज, जब वो बच्चा जल रहा था उसकी मां का बलात्कार किया गया। वेरी क्लियर इन योर अप्रोच मिस्टर, यू शुड बी। तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें करना क्या है। लोग बाग मेरे से ये पूछ रहे थे उससे इंडिया का क्या ताल्लुक है। मैं कह रहा हूं उससे इंडिया का डायरेक्ट ताल्लुक है। डायरेक्ट ताल्लुक ना होता मैं आपको ये बात सुनाने भी नहीं आता। क्योंकि डायरेक्ट ताल्लुक इस प्रकार से है, क्योंकि ये लोग जो लड़ रहे हैं ये नाम इसे जिहाद का दे रहे हैं। ये जिहाद वो लोग बता के लड़ रहे हैं, ठीक है। और भूलना मत दोस्तों, काफिर तो आप ही हो। और जो यहाँ पर बैठ करके कुछ सेकुलरवादी पत्रकार, कुछ सेकुलरवादी नेता जो गाना गाएंगे कि नहीं सब बराबर हैं और सब जगह सब लोग बराबर हैं, तो मैं एक बात भारत की सरकार से गुजारिश करता हूँ, करबद्ध निवेदन करता हूँ कि भारत में, या रादर पाकिस्तान से शुरुआत करते हैं क्योंकि पाकिस्तान पहले हमारे वेस्टर्न फ्रंट पे है। पाकिस्तान में काफिरों को जितनी सुख सुविधाएं दी जाती हैं, उतनी ही सुख सुविधाएं मोमिनों को भारत में दी जाए। न 1% कम, न 1% ज्यादा, उतनी ही दी जाए। बोलो है मंजूर? और अगर मंजूर नहीं है तो ये मानो उनके संग तुम गलत कर रहे हो, तो मानो ये जिहाद नहीं है, तो मानो जो करा वो गलत है, तो मानो कि ये जो लड़ाई है, ये लड़ाई कहीं से शुरू हुई थी, जिसको कहते हैं सबका मालिक एक। याद है? पहले लिखा हुआ पढ़ते देखते थे, सबका मालिक एक। अब क्या है लड़ाई? सबका दुश्मन एक। इसलिए जो पढ़े लिखे, या पढ़े लिखे क्या कहूँ, खैर पीएचडी वाले को मैंने गोरखपुर में हमला करते हुए देखा था, जो आईआईटी से पढ़ रहा था, वो व्यक्ति पढ़ा लिखा तो था ही। अब गुमराह, कभी गुमराह है तो पढ़ा लिखा नहीं है, पढ़ा लिखा है तो बेचारा है, बेचारा है तो डर गया था। ये बहुत सारे हमने नाटक सुन लिए। ये उन लोगों के लिए मैसेज कदाचित है ही नहीं जो लोग कुछ समझना नहीं चाहते। ये उन लोगों के लिए मैसेज है, और बड़ा क्लियर कट मैसेज है कि अपनी आंखें खोलो और देखो कि तुम्हारे चारों तरफ चल क्या रहा है। क्योंकि इस लड़ाई की जो आग है वो भारत तक भी आ सकती है, प्रबल संभावना है। हो सकता है ये यूरोप तक पहुंचे। बहुत प्रबल संभावना ये है कि शायद वर्ल्ड वॉर 3 बनने की सिचुएशन आ जाए। हालांकि मेरे पास क्रिस्टल बॉल नहीं है कि मैं कोई वो देख करके बता दूं कि भैया आगे भविष्य में क्या होने वाला है, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकता हूं कि जो हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। जय श्री राम, जय हिंद।